गुड मॉर्निंग क्लास। आज कक्षा 7 बसंत का कक्षा 7 का पाठ 8 शाम एक किसान कविता आप लोगों के सम्मुख ऑनलाइन क्लास में मैं रख रही हूँ, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इन्हें अनेक साहित्य पुरस्कार दिए गए। इन्होंने अनेक हिंदी साहित्य के लिए अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें कविताएं, कहानियां, निबंध, नाटक इत्यादि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे खूंटियों पे टंगे लोग, सूनी नाव, ऐसी अनेक रचनाएं इन्होंने की हैं। यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई एक कविता शाम एक किसान बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें शाम, जाड़े के एक शाम का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण यानी कि प्रकृति की चीज़ों का मनुष्य की तरह व्यवहार करना। प्राकृतिक चीज़ों का, कविता में प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन्हें किसकी तरह, मनुष्य की तरह दर्शाना, उसको कहते हैं मानवीकरण। तो यहाँ पे जाड़े के एक शाम को मनुष्य की तरह, एक किसान की तरह दर्शाया गया है, और प्रकृति के हर एक चीज़ को, हर एक भाग को उस किसान से जोड़ा गया। उस किसान के कहीं उसके जो है आकाश को उसका साफा बताया गया है, नदी को उसका चादर बताई गई है, सूरज को उसकी चिल्म बताई गई है। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है और प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण इस कविता में किया गया है। एक जाड़े की शाम का कैसे इस कविता में वर्णन किया गया है, आइए हम पढ़ते हैं इसको। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ जो है कैसा लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई किसान जब खेतों से थका हुआ आता है, पहले जो है पुराने समय में, अब तो इतने दिखते नहीं, लेकिन पहले समय में जो है जब गाँव में खेती बहुत होती थी, तो गाँव के जो किसान थे वो क्या, जब वो दिन भर खेत से थक के आते थे तो शाम के समय, वो भी जाड़े की शाम, चिल्म पीते थे। चिल्म एक हुक्का एक होता है, उसको पीते थे। ठीक है, और आग के सामने बैठ के आग सेकते थे। तो उसी तरीके से ये दृश्य दिखाया गया कि आकाश का साफा बांधकर पहाड़ ऐसे लग रहा है दूर से जैसे कोई किसान थका आ रहा बैठा है, और आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसा उसका साफा हो। सर पे साफा बांधते हैं किसान, तो ऐसा लग रहा है आकाश की जैसे उस पहाड़ रूपी किसान का साफा हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और पहाड़ के पैरों के पास से जो नदी बह रही है, दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस किसान ने जो है ठंड में अपने पैरों पर चादर डाल रखी हो। पास ही दहक रही है फलास के जंगल की अंगीठी, और फलास जिसमें लाल रंग के, सुर्ख लाल रंग के फूल होते हैं, उसका जंगल है पास में ही, पहाड़ के पास में ही। तो ऐसा लग रहा है कि उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने पास में क्या है, अंगीठी सुलखा रखी। तो फलास के फूल जो दहकते हुए लाल रंग के दिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पहाड़ रूपी किसान ने अंगीठी अपने पास जला के रखी है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटता बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और अंधेरा बढ़ रहा है अब, क्योंकि शाम, जाड़े की शाम है, तो धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस किसान की भेड़ें जो हैं, ये भेड़ें चरने गई हैं, और अब क्या है, गल्ले सा यानी भेड़ों का झुंड। अंधकार ऐसा लग रहा है कि पूरब में दूर जो है भेड़ों का झुंड है जो बैठा हुआ है, और अब किसान जो है इन भेड़ों को लेके अपने घर की ओर आ रहा है। ठीक है, और डूबता सूरज ऐसा लग रहा है मानो किसान के क्या है, चिलम है। अब देखिए प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम एक किसान नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। ठीक है, ये इसका होगा प्रसंग। भावार्थ देखेंगे। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवि ने जाड़े की एक शाम का बहुत ही सुंदर मानवीकरण करते हुए कल्पना की है कि पर्वत ऐसा प्रतीत
होता है मानो कोई किसान बैठा हो। पर्वत कैसा लग रहा है दूर से? जैसे मानो कोई थका हारा किसान बैठा हो। और आकाश उस पर्वत रूपी किसान के सर पर बंधा साफा हो। और आकाश कैसा लग रहा है? कैसा प्रतीत हो रहा है आकाश? आकाश ऐसा लगता है जैसे इस थके हारे किसान के सर पे बंधा हुआ क्या हो? साफा हो। पास ही बहती नदी ऐसी लगती है मानो उस पर्वत रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी हो। और पास में जो बहती हुई नदी वैसे लगती है जैसे कि इस पर्वत रूपी किसान ने अपने घुटनों पर क्या कर रखा हो? चादर को ओढ़ के रखा हो। तथा फलास के पेड़ों पर खिले फूल, लाल लाल फूल, लगता है मानो जलती हुई अंगीठी पास रखी हो। फलास के जो जंगल है उन पे लगे हुए लाल लाल फूल, ऐसा लगता है मानो क्या है कि किसान ने अपने पास ही क्या है? जलती हुई अंगीठी रखी है। पूर्व में क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भीड़ों जैसा प्रतीत होता है। क्षितिज में दूर जब सूरज ढलने वाला है तो अंधेरा घिरने लगता है, तो ऐसा लगता है कि क्या है? भीड़ों का झुंड बैठा है। तथा पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। जैसे कोई चिलम है और उसमें आग सुलग रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहाड़ रूपी जो है किसान की चिलम है जिसको वो पी रहा है। ठीक है, सूरज ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि सूरज डूब रहा है तो धीरे धीरे धूमिल होता हुआ पश्चिम में डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ रूपी किसान की क्या है? ये चिलम है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। जाड़े की ये शाम बड़ी ही शांत है। कवि जो कल्पना कर रहे हैं, किसान पर्वत को किसान मान रहे हैं और बहुत ही शांत ये रात है, ये शाम है जाड़े की। ठीक है।